भद्राचार्य जी को कुछ भी नहीं आता। राम भद्राचार्य जी दिमाग से और अकल से पैदल आदमी हैं, अंधे आदमी हैं, आंख से ही सिर्फ अंधे नहीं है। फिर भी कहते हैं मुझे आंख नहीं चाहिए, अगले जन्म में ब्राह्मण का जन्म चाहिए, ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेना है। कौन से ब्राह्मण में? कहीं ऐसा ना हो कि पाठक कुल में जन्म ले लें तो नीच और अधम कहलाएंगे, उन्हीं का ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, एक दूसरे की आलोचना बंद कीजिए। सभी धर्मशास्त्र ये कहता है कि एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे से कभी भी हिंसा मत करो। तो जो रामभद्राचार्य जी कभी गरुड़ पुराण का वो अंश क्यों नहीं बताते हैं कि झूठ बोलने का फल क्या है, व्यभिचार का फल क्या है, सूद खाने का फल क्या है, रिश्वत खाने का फल क्या है? तो क्या पाप है, क्या पुण्य के श्रेणी में रखा गया है? रामभद्राचार्य जी को कभी भी आपने इन चीज़ों पर व्याख्या करते हुए नहीं देखा होगा। आज देश में मैं कहता हूँ कि 90% हिंदुओं को पूजा पाठ की पद्धति का पता नहीं है। कौन से भगवान को कहाँ पूजा करना है? आप बताइए, जिस देश में लोगों का कचरा फेंकने का ज्ञान नहीं है वो किसी भी धर्मशास्त्र के बारे में क्या जानेंगे? आप भेड़ चाल मत चलिए, आप अपने अपने धर्मशास्त्रों को पढ़िए। धर्मशास्त्र नर सेवा नारायण सेवा की बात कहता है, भूखों को खाना खिलाने की बात कहता है, बीमारों की सेवा करने की बात सिखाता है, प्यासे को पानी पिलाने की बात कहता है, महिला सुरक्षा की बात कहता है, रिश्वत नहीं लेने की बात कहता है, सूद नहीं खाने की बात कहता है। तो आप उस समय आपका धर्म कहाँ चला जाता है? तो रामभद्राचार्य ने कहा है कि जो बेस्ट यूपी है वो मिनी पाकिस्तान है। देखिए, रामभद्राचार्य जी सिर्फ आंख से अंधे नहीं हैं, वो दिमाग से भी अंधे हैं, पैदल हैं वो। साधु संतों की अपनी एक मर्यादा है, रामायण में साफ साफ बताया गया। रामभद्राचार्य अगर साधु हैं तो उनको खुद ही जिस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, पाठक, चौबे, दूबे, पता नहीं किन किन सरनेम वालों को कहते हैं कि नीच और अधम है। अरे भाई, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी नर बराबर हैं, नर ही नारायण है, तो ये कौन है रामभद्राचार्य? ये सिर्फ आंख से अंधा नहीं है, ये दिमाग से अंधा है, और ये दिमाग से पैदल आदमी है। ये सरकारी एजेंट है और सरकार को ऐसे नफरती लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। जिस तरीके से रामायण में कालनेमी और रावण को आपने देखा होगा, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला आदमी राम भक्त नहीं होता, हर भगवा पहनने वाला आदमी साधु नहीं होता। ये अगर भगवे पर भरोसा ना करती माँ सीता तो रावण के हाथों उनका अपहरण नहीं होता। ये साधु नहीं है, ये संत नहीं है, ये सरकारी एजेंट हैं, सरकार की दलाली करते हैं और ये धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में, जिस धर्म में 84 लाख योनियों की भरण पोषण की बात होती है, विश्व के कल्याण की बातें होती है, जहां जीने दो और जियो और जीने दो की कामना होती है, सबके मंगल कामनाओं से शुरुआत होती है, वहां इस तरीके की नफरती बोल वाले लोग ये कलयुगी रावण और कालनेमी हैं। कह रहे जिस साधु संत को संस्कृत नहीं आती वो साधु संत जी भाई, ज्ञान ही नहीं है उसको। ये सबसे बड़ी बात है, ये अहंकार में है। ये सरकार के दलाल हैं, इसीलिए इनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। वरना जिस मानव में गुण होगा वो श्रेष्ठ है, जिसमें गुण नहीं होगा, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था कायम की गई थी। और ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म को सवालिया निशान खड़ा करवाते हैं सिर्फ अपने फायदों के लिए। साधु संत, इतिहास गवा रहा है, साधु संतों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। महर्षि शिव ने, महर्षि दधीची ने और तमाम, आपने तो विश्वामित्र ऋषि के बारे में सुना होगा। जिस विश्वामित्र जी की तपोभूमि बिहार में है, बक्सर में है, वो कन्नौज के राजा काश के पुत्र थे। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़कर जंगल में तपोभूमि बनाया। तमाम जितने भी साधु संत हुए वो सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार में काम किया। ये लोग हिंदू धर्म के लिए खतरा हैं। और वाकई आज जिस हिसाब से रामभद्राचार्य, बागेश्वर, ये तमाम प्रदीप मिश्रा जैसे लोग, जो यमराज को नहीं जानता, जो भगवान चित्रगुप्त को नहीं जानता, जो श्री कृष्ण जी को के बारे में नहीं जानता, जो राधा रानी के बारे में नहीं जानता, कुछ भी बोल जाता है, तो ऐसे अनुरुद्धाचार्य जैसे लोग, रामभद्राचार्य जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आप निश्चित तौर पर देश के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए। धर्मशास्त्र और धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, जिसमें मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया है। बताइए ना, पंजाब में बाढ़ आया, रामभद्राचार्य जी अपने शिष्यों को कहते, उनके पास इतनी सामग्रियां आती जिससे पंजाब के लोगों का भला होता। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में राहत सामग्री पहुंचाने जाते, समझ में आता। बिहार में बाढ़ आती है, वहां जाते, हिमाचल प्रदेश में जाते, उत्तराखंड में जाते, नहीं जी,
हम तो सरकार के पक्ष में बोलेंगे, सनातन को में खड़ा कराएंगे और जो लोग बोलेंगे उनको उठा के जेल में डलवा देंगे। यही काम बचा हुआ है। सनातन धर्म को ही नहीं, सभी धर्म को जो लोग मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधी और बुद्ध के देश के लोग हैं, जहां राम और कृष्ण के देश के लोग हैं, जहां कण कण में हमारे आराध्यों का वास है, तो निश्चित तौर पर हमारे आराध्यों ने आपस में नफरत करना नहीं सिखाया, हिंसा करना नहीं सिखाया और ऐसी वाणी बोलना नहीं सिखाया जिससे कि दूसरे को तकलीफ होता हो। तमाम जो हमारे गुरु हुए, आराध्य हुए, भगवान हुए, वो सबने सिखाया कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो खुद को अच्छा लगता हो। प्रेमानंद महाराज को भी अब शब्द बोल रहे हैं, वो तो देखिए मैं क्या बोला आपको, प्रेमानंद महाराज सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा था? वो रामभद्राचार्य जी को चुभता है, वो बागेश्वर जी को चुभता है। हनुमान जी का ननिहाल है हमारे यहाँ बिहार में, गौतम अहिल्या की पुत्री माता अंजना, जिसके पुत्र हुए हनुमान जी। अब वो कहता हनुमान जी को फोन कर रहा मोबाइल, अरे भैया आपका मामा पहुंचा के आया था कि नाना पहुंचा दिया था हनुमान जी के पास में मोबाइल? कहाँ लिखा हुआ है? हिमालय राज्य की पुत्री माता पार्वती, जिनका शादी हुआ भगवान शिव के साथ, जो समुद्र मंथन बिहार के मंदार पर्वत से हुआ, बिहार में जाके सनातन का ज्ञान वो रावण कालनेमी की तरह परोस रहा है। सनातन हिंदू धर्म का मतलब है प्यार, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे कैसे जिएंगे, किसी के खिलाफ नफरत बोलना सनातन नहीं है। ये सरासर गलत है। ये अपने फायदे के लिए धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पाखंडियों से प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि रामचंद्र जी के भाई जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्होंने कोई झाड़ फूक नहीं कराई, उन्होंने जादू टोना नहीं कराया, उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य मंगाया। क्यों? चूंकि भगवान राम ने साफ और स्पष्ट संदेश दिया रामायण के माध्यम से कि आपको जब भी तबीयत खराब हो तो दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। ये क्या कहते हैं? पर्ची निकाल देंगे। कोई कहता है ये कर लो, अरे ये भैया तू कहाँ से सीख के आया भाई, कहाँ से सीख के आया? कह रहे देश में आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, नहीं गृह युद्ध होगा। कौन बोल रहा? ये रामभद्राचार्य ने। इसको जेल में उठा के डाल देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार नहीं डालेगी क्योंकि सरकार का एजेंट है वो। देखिए, हमेशा से कमजोर लोगों को मदद करना, तो जो लोग शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास अभी तक भी ज्ञान रूपी प्रकाश, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उन सभी को सरकार को आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण कभी भी खत्म नहीं होगा। जो लोग भारत के संविधान पर सवाल उठाते हैं उन्हें देश छोड़कर चला जाना चाहिए। ये देश उनके बाप की बपौती नहीं है, ये देश सबका है और यहाँ के मिट्टी में सभी का खून शामिल है। तो जिनको आपत्ति है वो देश छोड़कर चले जाएं। तो तुलसीदास जी को भी संस्कृत नहीं आती थी, रामचरितमानस जो है अवध भाषा में लिखी। मैं क्या बोला? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस औरंगजेब के समय लिखी। औरंगजेब अगर इतना क्रूर था तो तुलसीदास जी को रामायण लिखने देता, रामचरितमानस नहीं? उन्होंने अगर कबीर साहब ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर जो कुरीतियां हैं उस पर आक्षेप किया, अगर औरंगजेब इतना क्रूर था तो क्या कबीर साहब को दोहा पढ़ने देता? तो ये सभ्यता का देश रहा है और इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और प्रांत के लोगों का देश है। इसलिए जो भी लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग भारत विरोधी लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। रामभद्राचार्य जी तो कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को देवी कहा जाता है, वहीं दूसरे में देवी और बीवी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है, रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रमन्ना के लिए वोट मांगते हैं? क्यों नहीं उनको देवी नजर आता है उस समय? तो रामभद्राचार्य जी उस समय कहाँ होते हैं जब आशुतोष, जिसके सामने प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, तब क्यों नहीं ज्ञान आता है रामभद्राचार्य जी को? तब क्यों नहीं बोलते हैं कि सरकार पासवान को 100 रुपए की लौंडिया कहा जाता है, निर्वस्त्र करके गली गली घुमाने की बात की जाती है? क्यों नहीं आता है ज्ञान? तब ज्ञान क्यों नहीं आता है जब माँ बहन बेटियों के अपमान की बात की जाती है, जब कुलदीप सेंगर ने पीड़िता के पूरे परिवार को तबाह कर दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जब हाथरस में घटना हुई? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जब मनोहर लाल धाकर ने सरेआम राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटने को अंजाम दिया? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे? तब रामभद्राचार्य जी कहाँ थे जो पौराणिक और वैदिक काल के मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया? तब कहाँ थे? कह रहे मुस्लिम समाज में 25-25 बच्चे पैदा किए जाते हैं, 3-3 शादियां करके उसके बाद 3 बार तलाक बोल के छोड़ देते हैं महिलाओं को। मैंने पहले ही आपको कहा कि रामभद्राचार्य जी
ब्रह्मा जी के 17 पुत्र थे, तो क्या रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? रामभद्राचार्य जी जवाब देंगे? अगर कई बच्चे का जो अधिक बच्चों का प्रचलन है, तो क्या मोदी जी के यहाँ भी अगर ऐसा नियम लागू होता तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते? योगी जी के यहाँ अगर ये नियम लागू होता तो योगी जी क्या मुख्यमंत्री होते? तो भारतीय जनता पार्टी में 162 से ऐसे अधिक नेता हैं जिनके 2 से 4 बच्चे हैं। रवि किशन के पास है, रिंकिया के पापा को देख लीजिए जो 5 रुपए के अंडा के लिए बिग बॉस में छीछा लोदर किया था। तो ये सब कहाँ से ज्ञान लाते हैं? लेकिन रामभद्राचार्य जी को तो इतना ज्ञान है कि कहते हैं कि जो रामचरितमानस लिखा है उसमें गलत चौपाइयां हैं, वो उनको सही करते हैं। देखिए, रामभद्राचार्य जी को कुछ भी नहीं आता। रामभद्राचार्य जी दिमाग से और अकल से पैदल आदमी हैं, अंधे आदमी हैं, आंख से ही सिर्फ अंधे नहीं है। फिर भी कहते हैं मुझे आंख नहीं चाहिए, अगले जन्म में ब्राह्मण का जन्म चाहिए, ब्राह्मण अच्छा। कुल में ही जन्म लेना है। कौन से ब्राह्मण में? कहीं ऐसा ना हो कि पाठक कुल में जन्म ले लें तो नीच और अधम कहलाएंगे, उन्हीं का ज्ञान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए, धर्म शास्त्रों को पढ़िए, एक दूसरे की आलोचना बंद कीजिए। सभी धर्मशास्त्र ये कहता है कि एक दूसरे से ईर्ष्या मत रखो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे से कभी भी हिंसा मत करो। तो जो रामभद्राचार्य जी कभी गरुड़ पुराण का वो अंश क्यों नहीं बताते हैं कि झूठ बोलने का फल क्या है, व्यभिचार का फल क्या है, सूद खाने का फल क्या है, रिश्वत खाने का फल क्या है? तो क्या पाप है, क्या पुण्य के श्रेणी में रखा गया है? रामभद्राचार्य जी को कभी भी आपने इन चीज़ों पर व्याख्या करते हुए नहीं देखा होगा। आज देश में मैं कहता हूं कि 90% हिंदुओं को पूजा पाठ की पद्धति का पता नहीं है। कौन से भगवान को कहाँ पूजा करना है? आप बताइए, जिस देश में लोगों का कचरा फेंकने का ज्ञान नहीं है, वो किसी भी धर्मशास्त्र के बारे में क्या जानेंगे? आप भेड़ चाल मत चलिए, आप अपने अपने धर्मशास्त्रों को पढ़िए। धर्मशास्त्र नर सेवा नारायण सेवा की बात कहता है, भूखों को खाना खिलाने की बात कहता है, बीमारों की सेवा करने की बात सिखाता है, प्यासे को पानी पिलाने की बात कहता है, महिला सुरक्षा की बात कहता है, रिश्वत नहीं लेने की बात कहता है, सूद नहीं खाने की बात कहता है। तो आप उस समय आपका धर्म कहाँ चला जाता है? रामभद्राचार्य जी एक के बाद एक जो ये विवादित बयान दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण, क्या कारण नजर आता है? देखिए, देश में 2014 के पास एक ऐसी सरकार आई जो नफरती बोल के HOD हैं प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी। वो हमेशा से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका अनुकरण पूरा देश कर रहा है। लगभग बहुत सारे ऐसे लोग झुंड में हैं जो सिर्फ, आपने अभी देखा होगा, एक से एक टॉप लेवल के लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा माहौल बन गया है, जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा। इसीलिए लोग जानबूझकर नफरत की भाषा बोलते हैं।